इज मी शमा खान एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएन जूनियर। तो आज जो है वो हम लोग लेसन नंबर 24 स्टैंडर्ड 5 का ईवीएस का पार्ट है जिसका नाम है सब्सटेंस ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। ये लेसन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है वो हम लोग को बहुत सारे सब्सटेंस के बारे में पता चलेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट कि वो कैसे तैयार होता है, उसमें कैसे पार्टिकल्स आते हैं और हम लोग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो स्टेट होता है उसके बारे में भी पढ़ना है और उसमें बहुत सारे एनर्जी के बारे में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो है वो है सब्सटेंस। अभी जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो हम लोग ने एग्जांपल ले लिया है चौक का। तो जब हम लोग चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उसके बहुत सारे पार्टिकल जो है वो हम लोग को नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे पार्टिकल है जो बोर्ड पे है जिससे हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो एक चौक जो है वो बहुत सारे फाइन पार्टिकल से मिलकर बनता है और ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम लोग को दिखाई भी नहीं देते डायरेक्टली। जब बहुत सारे लैक्स ऑफ पार्टिकल मिलकर एक ऐसा पार्टिकल बनता है जिससे हम लोग जो हम लोग को विजिबल होता है और फिर उससे जो है कोई नया ऑब्जेक्ट तैयार होता है। जैसे कि वुड है, तो वुड को भी जब कट करते हैं तो उस टाइम पे वुड के छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो हम लोग को गिरते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे कि मैंने ये बोला कि बहुत सारे पार्टिकल जो है वो इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं कि वो हम लोग को डायरेक्ट आंखों से भी नहीं दिखाई देंगे। तो उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि जब सनलाइट सन बीम जो है वो हम लोग को दिखाई देती है तो बहुत सारे जो है वो पार्टिकल्स हम लोग को ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उस लाइट में वो विजिबल होता है। तो इतने ज्यादा छोटे जो है वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स के। तो जैसे कि आयरन की कोई चीज है या किसी और ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो पार्टिकल है वो उस ऑब्जेक्ट का ही पार्टिकल माना जाएगा। जैसे कि लकड़ी का है तो हम लोग को लकड़ी के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स दिखाई देंगे, चौक है तो चौक के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, फिर आयरन स्टील जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई है, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से बनी हुई है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से बने हुए हैं। तो अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग के घर में जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ जो है वो अलग है, कुछ जो है वो सॉलिड है, कुछ हार्ड है, ऐसे करके क्या है बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं दिन भर में। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अभी स्टेट ऑफ सब्सटेंस में जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं रेन ड्रॉप का। अभी बारिश के टाइम पे जब बारिश में हम लोग छुपने की कोशिश करते हैं कहीं भी, तभी भी हम लोग भीग जाते हैं। मतलब बारिश में हम लोग नहीं खड़े, हम लोग कहीं साइड में जाकर खड़े हैं, फिर भी जो है हम लोग भीग जाते हैं। कैसे कि क्योंकि रेन ड्रॉप जो है जब वो जमीन पर गिरता है तब वो बाउंस होता है और एक जो रेन ड्रॉप है उसके बहुत सारे पार्टिकल जो है आजू बाजू में बाउंस होते हैं और वो हम लोग तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बिना बारिश में जाए भी क्या होते हैं, भीग जाते हैं। तो उसमें एक जो रेन ड्रॉप है वो बहुत सारे छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल से जो है वो एक रेन ड्रॉप तैयार होता है। सेकेंड जो है वो है नेफ्थलीन बॉल्स। अभी नेफ्थलीन बॉल जो है वो हम लोग घर में यूज करते हैं, कपड़े वगैरह में रखते हैं ताकि जो है वो इंसेक्ट जो है वो कपड़े पे ना लगे, जो वो व्हाइट व्हाइट फफूंदी लग जाती है वो हम लोग के कपड़े पे ना लगे, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स का। तो हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया रहता है कि जब हम लोग नेफ्थलीन बॉल्स को पैकेट से निकालते हैं और उसको जब हम लोग कपड़े में रखते हैं तो थोड़े दिन के बाद वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मतलब हम लोग ने जो नेफ्थलीन बॉल वहां पे रखा हुआ होता है वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नेफ्थलीन बॉल क्या होता है, वो इवोपरेट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में हो जाता है और वो हम लोग के क्लोथ्स में क्या होता है, सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोथ से क्या आती है, एक नेफ्थलीन की जो है वो हम लोग को स्मेल आती है, जिसकी वजह से उस पे इंसेक्ट नहीं लगते। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि नेफ्थलीन बॉल का जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे हम लोग रंगोली का। तो रंगोली अगर हम लोग दूर से देखेंगे तो हम लोग को आटे जैसे दिखाई देती है, पर जब हम लोग पास में जाकर देखते हैं या उसको हम लोग हाथ में छूते हैं तो उसका टेक्सचर जो होता है वो बिल्कुल ग्रेनी होता है। मतलब हम लोग को दाने दाने जैसा जो है वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं और हम लोग उससे किसी भी टाइप का जो है वो डिजाइन तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल जो हम लोग ने लिया है, अगर हम लोग उसको ध्यान से देखने जाए तो हम लोग का जो रेन ड्रॉप होता है वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। नेफ्थलीन बॉल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे उसको किस में लेंगे, गैसियस सब्सटेंस में, और रंगोली जो है वो किस में आएगा, सॉलिड सब्सटेंस में।
अभी हम लोग के पास हम लोग के जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी मैटर है, उनका सिर्फ 3 ही स्टेट होता है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस है, हम लोग ने इसको पहचाना कैसे कि ये सॉलिड है या लिक्विड है, तो उसके जो फाइन पार्टिकल्स है, जिसके बारे में हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो फाइन पार्टिकल से तैयार होता है, और वो फाइन पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में या उस ऑब्जेक्ट में, उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग का कौन सा मैटर तैयार होगा, सॉलिड तैयार होगा, लिक्विड या गैसियस तैयार होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग को तीनों स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि वाटर जो है, वाटर हम लोग को तीनों स्टेट में प्रेजेंट है। वाटर हम लोग का जो है वो लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट है, वाटर सॉलिड में भी प्रेजेंट है और गैस में भी प्रेजेंट है। जैसे कि लिक्विड में हम लोग नॉर्मल वाटर ले लेंगे, सॉलिड में जो है वो आइस आ जाएगा, और गैसियस सब्सटेंस में हम लोग ले सकते हैं क्लाउड या जो भाप तैयार होती है वो। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि हम लोग के जो फाइन पार्टिकल्स है वो किस तरीके से अरेंज है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का जो सब्सटेंस है वो कौन से मैटर में आएगा, मतलब कौन से स्टेट में आएगा। तो ये कैसे डिपेंड करता है, समझ लो अभी हम लोग ने आइस का लिया है, तो आइस के जो पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स है, वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। क्लोजली अरेंज होने की वजह से हम लोग का जो बर्फ है उसको डेफिनाइट शेप मिला हुआ है, वो हार्ड रहता है। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स किस पे डिपेंड हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर हम लोग ने आइस को हाथ में लिया तो वो हम लोग को कैसा लगेगा, हार्ड लगेगा। हार्ड किसके वजह से है, या उसको एक डेफिनाइट शेप किसके वजह से मिला है, तो उसके फाइन पार्टिकल्स की वजह से मिला है। सेकेंड जो है वाटर जो होता है हम लोग का, जो लिक्विड स्टेट में रहता है, उसके जो पार्टिकल्स है वो इतने ज्यादा पास में नहीं होते, वो थोड़े से दूर होते हैं। इसके लिए जो हम लोग का लिक्विड होता है वो हम लोग को सॉलिड नहीं पता चलता। मतलब हम लोग देखेंगे बर्फ जो है वो सॉलिड है, फिर पानी जो है वो लिक्विड है, जबकि दोनों जो है वो किस में आ रहे हैं, वाटर के फॉर्म में ही आ रहे हैं। पर उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा मैटर मिलेगा, लिक्विड मिलेगा या सॉलिड। उसके बाद जो गैस के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। बहुत ही ज्यादा दूर होने की वजह से जो गैसियस हम लोग कह सकते हैं सब्सटेंस है, उसका कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता। अब जैसे कि क्लाउड्स वगैरह है, वो भी किससे तैयार हो रहे हैं, पानी की भाप से तैयार हो रहे हैं, और वो किस में आएगा, गैसियस सब्सटेंस में आएगा। तो सबसे पहला हम लोग ने क्या देखा, सब्सटेंस, कि सब्सटेंस किससे बना हुआ होता है, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स मिलकर क्या तैयार होता है, सब्सटेंस तैयार होता है। और हम लोग के पास जितनी भी चीजें हैं, पेंसिल, चौक, रबर, कोई भी अलग मेटल्स वगैरह की चीजें, वो सब कुछ किससे बनती है, फाइन पार्टिकल से तैयार होते हैं। उसके बाद तो हम लोग के पास जो इतनी सारी चीजें हैं उनका स्टेट किस पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा या गैसियस रहेगा। वो उसके पार्टिकल्स के हम लोग कह सकते हैं लोकेशन या किस तरीके से जो पार्टिकल्स अरेंज है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर सॉलिड है तो वो बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगा। इसके लिए सॉलिड की जो चीजें होती है वो हम लोग को कैसे मिलती है, एकदम से हार्ड मिलती है, रिजिड मिलती है। और जो लिक्विड होता है वो कैसा है, लूज है, मतलब लिक्विड की तरह। और जो गैसियस सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, एकदम दूर दूर रहते हैं। इसके लिए गैसियस सब्सटेंस का या गैसियस हम लोग कह सकते हैं उसको एक डेफिनाइट शेप नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग ने सब्सटेंस और उसका जो है वो स्टेट पढ़ा है। तो हम लोग जो है वो अपने घर में बहुत सारे चीजों की लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सी चीज जो है वो सॉलिड में आ रही है, लिक्विड में आ रही है या गैसियस में आ रही है। और इसके पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है कि हम लोग के पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका हम लोग प्रॉपर्टी बताते हैं कि ये जो चीज है वो चमक रही है, या ये जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ब्रिटल है, आसानी से टूट जा रहा है। वो सारे किसके आ जाते हैं, स्टेट्स के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग ने आज सब्सटेंस के बारे में पढ़ा और मैटर के बारे में पढ़ा। एक बार वापस से समझते हैं, सब्सटेंस क्या आएगा, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स मिलकर क्या तैयार होता है, सब्सटेंस। और उससे फिर क्या तैयार होता है, ऑब्जेक्ट तैयार होता है। जैसे कि अगर मैंने चौक का एग्जांपल लिया तो चौक के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर जो है वो क्या तैयार होता है, चौक तैयार होता है। उसके बाद हम लोग का चौक किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा, क्योंकि उसका एक डेफिनाइट शेप है और उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। उसके बाद लिक्विड है, तो लिक्विड की जो भी हम लोग ने देखा है कि लिक्विड है उसको हम लोग अगर किसी और चीज में डाल रहे हैं तो वो उस शेप का हम लोग को दिखाई देने लगता है। इसका मतलब लिक्विड का खुद का कोई भी शेप नहीं होता। और ये किस पे डिपेंड करता है, उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है जो उतने ज्यादा अच्छे से अरेंज नहीं होते हैं। उसके बाद जो गैसियस सब्सटेंस है वो तो बिल्कुल ही मतलब एकदम से दूर होता है, स्कैटर्ड होता है। इसके लिए
इसका भी बिल्कुल भी एक शेप नहीं होता है। अगला है हम लोग का कि सब्सटेंस क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। अभी सब्सटेंस का मतलब हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। वुड जो है वो सब्सटेंस आ जाएगा, और वुड से बनी हुई चीजें जैसे चेयर, बेड, बेंच, ये सारी चीजें किससे तैयार हुई है, वुड से तैयार हुई है। इसका मतलब वुड जो है वो सिर्फ एक सब्सटेंस है, और वुड से जब हम लोग अपनी नीड की कोई भी एक चीज तैयार करते हैं जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ चॉक पाउडर की बात की, ठीक है, तो चॉक पाउडर जो है वो पाउडर है, उससे जब हम लोग चॉक तैयार करेंगे तब वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्सटेंस का मतलब हम लोग कह सकते हैं रॉ मटेरियल, और उससे जब हम लोग एक कोई चीज तैयार कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग ने पढ़ा सब्सटेंस क्या होता है, और 3 स्टेट्स, कौन कौन से 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद डिफरेंस क्या होता है सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट में। तो सब्सटेंस क्या आएगा, जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से बनी है, वो किस में आ जाएगा, सब्सटेंस में आ जाएगा। फिर जितने भी सब्सटेंस है उसके फाइन पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि वो सॉलिड में जाएगा, लिक्विड में जाएगा या गैसियस में जाएगा। तो हम लोग के पास 3 टाइप के क्या है, स्टेट्स आ जाते हैं किसी भी सब्सटेंस का, कि अगर हम लोग अभी ये मेरे हाथ में जो है वो किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। जैसे कोई भी अगर हार्ड चीज है जिसके फाइन पार्टिकल्स एकदम अच्छे से अरेंज है, वो किस में आ जाता है, सॉलिड में। लिक्विड में जो है वो इतने ज्यादा अरेंज नहीं होते अच्छे से, और गैसियस में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा दूर दूर स्कैटर्ड होते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आएगा कि सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो ऐसी कोई चीज जिससे समझ लो हम लोग ने वुड का एग्जांपल लिया था, तो वुड किस में आएगा, सब्सटेंस में आएगा। पर अगर उससे हम लोग कोई चीज तैयार कर रहे हैं तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, ऑब्जेक्ट में आएंगी। और सब्सटेंस का कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता, और जो ऑब्जेक्ट तैयार होता है उसको हम लोग क्या देते हैं, अपने हिसाब से जो है वो ऑब्जेक्ट को शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग का लेक्चर 1 जो है आज खत्म होता है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट टाइप की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।